तो हेलो गाइस, जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केवीएस जो जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो अपना एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस के आंसर शीट कब आएगी और हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो डिटेल्स हैं पिछले साल की और अभी की एनालिसिस से मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ली है। तो इसी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि जो अपना एग्जाम हुआ था तो 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक हुआ था, जिसमें टोटल 7 शिफ्ट थी। और जो अगर वहीं बात करें प्रीवियस कट ऑफ्स की, तो प्रीवियस कट ऑफ जो हमारी रिटर्न की एग्जाम की थी तो वो अपना जनरल की 83 गई थी, ओबीसी की भी 83 गई थी, एससी की भी 81 गई थी और एसटी की 78। और ये गाइस आउट ऑफ 100 में से थी। ठीक है, आउट ऑफ 100 में से। तो मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि यूआर में भी 83, ओबीसी में कोई फ़र्क नहीं है, एससी एसटी में 2-2 नंबर का फ़र्क है। तो मतलब कोई ज़्यादा फर्क रहने वाला है नहीं। अगर हम इस साल की शिफ्ट के बारे में बात करें तो इस साल की जो शिफ्ट जो अपनी टफ शिफ्ट्स थी तो वही देखा जाए तो जो 1 मार्च की दोनों शिफ्ट ईजी थी, 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट ईजी थी। मैंने सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी टफ थी। 4 मार्च की जो सेकंड और फर्स्ट दोनों शिफ्ट थी जो टफ थी, और 5 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी टफ थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनके चारों जो 7 शिफ्ट के जो 4 सेक्शन थे वो तो इजी थे, पर जो मैथ और जीके थी वो मैं टफ ही कहूँगा, इजी टू मॉडरेट नहीं कहूँगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे जो कि यूपीएससी पूछता है। तो यहीं पे देखा जाए अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें हम, तो गाइस ये रही पीडीएफ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 25 के पे 13 नंबर प्लस हुए थे और यहाँ पे आप देख रहे हो 5-6 नंबर सबके प्लस हुए हैं। तो सबसे जो टफ शिफ्ट वो 25 की ही थी, यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे 5 नंबर, मतलब सबके शिफ्ट में देखें तो आप नंबर बढ़ी हैं, किसी किसी में नहीं भी बढ़ी। पिछली साल की तो यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर प्लस 13 नंबर हुए हैं। यहाँ पे 13 नंबर जो सबसे ज़्यादा प्लस हुए हैं शिफ्ट में, और 5 नंबर जो सबसे कम, मतलब 5 नंबर तो हर बंदे को मिले ही हैं नंबर के बाद। यहीं पे बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 83 जो रिटर्न कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर बात करें अगर पिछली साल की वैकेंसी की 2018 की, तो यहीं पे 560 या 65 कुछ वैकेंसी थी, जहाँ पे जो टोटल बच्चे टाइपिंग के लिए उन्होंने बुलाए थे एक्सपेक्टेड 6000 बच्चे, मतलब यानी कि कम से कम 10 गुने बच्चे वो बुलाएंगे। तो यहीं पे अभी की बात करें तो टोटल नंबर जो वैकेंसी है 702 है। तो आप यही मान लीजिए कम से कम 7000 बच्चे हैं जो टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें तो यूआर की जो 83 थी प्रीवियस कट ऑफ, अभी की जो कट ऑफ गई है वो 88 गई थी। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ यहाँ पे इसमें 3 नंबर बढ़ा दिए, यहीं पे इसमें 3 नंबर बढ़े हैं, इसमें भी 3 नंबर बढ़े हैं। तो मतलब गाइज आप समझ लीजिए कि अगर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको 3-4 नंबर बढ़ के ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। वहीं करें अगर प्रीवियस शिफ्ट की बात, तो टोटल नंबर शिफ्ट जी हुई थी वो 4 हुई थी, 19, 20, 21 और 23 को हुई थी शायद। और जो टफ शिफ्ट थी सबसे नंबर, उसमें वो 25 की सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी, जिसमें 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मैक्स मिला था। ये तो हो गई गाइस पिछली साल की बात। अगर हम इसी साल की बात करें तो आते हैं अब। तो अगर बेसिस ऑफ प्रीवियस की बात करें तो 88% गई थी, आप देखें यहाँ पे यूआर की। और अगर हम 120 नंबर का अभी के जो टोटल नंबर का पेपर हुआ था उसकी 88% निकाले तो अबाउट 106 मार्क्स होती है। लेकिन गाइस इतना जो कट ऑफ है वो नहीं जाने वाला है। इसलिए नहीं जाने वाला है क्योंकि जो पिछले साल का पेपर या 2018 का जो पेपर था वो बहुत ईजी था, उसमें सारे सेक्शन ईजी थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 106 मार्क्स है वो तो जाने वाली ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। वही करें आंसर की आने की डेट, तो एक्सपेक्टेड डेट मैं यहीं पे पिछले एग्जाम्स की लगा सकता हूँ। जो अपना पीआरटी का एग्जाम हुआ था वो 28 फेब को लास्ट डेट थी उसकी। और अगर हम वही बात करें आंसर शीट की तो वो 6 मार्च को आ गई थी। तो यहाँ पे मतलब डिपार्टमेंट ने कुल मिला के 6 दिन लिए थे आंसर शीट को जारी करने के लिए। और पीआरटी की भी इतनी ही शिफ्ट थी जितनी जेएससी की हुई हैं। और रिजल्ट की भी बात करें तो शायद रिजल्ट भी उसका आ चुका है, शायद आज या कल में ही आया है रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं जेएससी की इसी के बेसिस पे। तो आपको पता ही कि 5 मार्च को जो लास्ट थी, उसके बाद अगर हम इसी के बेसिस पर 6 दिन बढ़ाएं तो 11 मार्च होना चाहिए। बट जो होली की वैकेशन आ चुकी थी उसमें, तो मान लो 9 तारीख तक तो वैकेशन ही रही अपनी। तो अगर इसके बेसिस पे हम 6 दिन बढ़ाएं तो आंसर सीट है जो अपनी 17 से 20 मार्च तक एक्सपेक्टेड आ सकती है, गाइस आ भी जाएगी। अब वही बात कर लेते हैं गाइस कट ऑफ की। तो आपको पता ही कि 4 सेक्शंस तो जो थे इंग्लिश, जीके और इंग्लिश और हिंदी एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर, वो तो ऑल शिफ्ट से इजी ही थे। मतलब इजी ही बोलेंगे, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, सारे के सारे इजी ही थे। वहीं बात कर ले जीके एंड मैथ की, तो
जो 4 शिफ्ट मैंने जो आपको ऊपर बताई है, 2 मार्च की, 4 ये चारों शिफ्ट थी, उसमें जीके और जो इंग्लिश थी वो आपकी जीके, और आपकी जो मैथ थी वो बहुत ही ठप थी। मैथ तो बहुत ही कैलकुलेटेड थी, मैं इसको टफ ही बोलूँगा, मैं मॉडरेट नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाय सेक्शंस के हिसाब से देख लें तो इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग में अगर 80 क्वेश्चन टोटल नंबर हुए तो आप कितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे तो कोई एवरेज से एवरेज बंदा उनको 65 तो उसको आ ही जाएंगे, उसमें से 80 में इतना ईजी तो था ही, मतलब 65 तो ईजी कर ही लेगा। तो 65 आप इसमें से आउट कर देते हैं। बाकी बात कर लेते हैं जीके और मैथ्स की, तो 40 क्वेश्चन थे, तो 40 में से मतलब इतनी टफ थी कि 20 से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता था। मतलब अगर जो एडवांस भी बंदा होगा तो उसको 20 ही क्वेश्चन कर पाएगा, वो उसकी इतनी टफ थी जीके और मैथ्स। तो अगर मैथ उसको आती भी होगी तो इतना टाइम कैलकुलेटिव थी बहुत। तो यहाँ पर टोटल जोड़े तो 85 नंबर होते हैं। अब 120 नंबर का पेपर था, तो अगर 120 में से 85 उसने ईजी अटेम्प्ट किए, आप बचे 35। तो 35 में से अगर वो सारे मतलब उसमें तुक्के भी लगाएगा तो कम से कम 15 तो उसके सही हो ही जाएंगे। तो यहाँ मतलब इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि उसके 100 कम से कम आएंगे। 100 नहीं, अगर यहाँ पर 90 भी अपन मान लें तो आप ये मान लीजिए कि जो 90 से नीचे तो किसी की कट ऑफ जाने वाली ही नहीं है, आप तो ये जान ही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 90 नंबर से किसी की भी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, मतलब एसटी की भी कट ऑफ है तो 90 से पहले नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के लिए। तो जो 2 मार्च की शिफ्ट थी मैंने देखा तो उसमें मतलब 3 से 4 नंबर आपके प्लस हो सकते हैं, मतलब ऐसी शिफ्ट थी। वही बात कर ले 4 मार्च पहली शिफ्ट की, तो वहाँ पे आपके 5 से 6 नंबर प्लस हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। और मुझे लगता है जो 1 और 2 मार्च की जो 3 शिफ्टें थी जो शुरू की, उसमें तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन माइनस भी हो शायद, क्योंकि वो ईजी शिफ्ट थी इनके मुकाबले। तो 4 मार्च 2 की शिफ्ट करें तो उसमें भी आपके 3 से 4 नंबर प्लस हो सकते हैं। 5 मार्च की जो शिफ्ट थी वो टफ थी, मतलब आल शिफ्टों के मुकाबले में, तो आपके इसमें 7 से 8 नंबर प्लस हो सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कई लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं कि 90 जाएगी यूआर की, तो मैं आपको गाइस बता दूं कि 95 से कम कट ऑफ जाने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर इतना भी टफ नहीं था मतलब। और सबसे बड़ी बात थी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी होती तो बंदे उसको अटेम्प्ट नहीं करते। तो मतलब आप समझ लीजिए कि यूआर की है जो 95 से 100 जाएगी, जे मैं विथ नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ आपको। और ईडब्ल्यूएस की है वो 92 to 97 कम से कम कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की मान लें तो यूडब्ल्यूएस के बराबर ही जाती है, तो 93 to 97 मतलब कट ऑफ जा सकती है। एसटी की वहीं पे बात कर लें तो 90 to 95 कट ऑफ जानी चाहिए। एसटी की बात करें तो 88 to 92 कम से कम कट ऑफ जाएगी। तो गाइस ठीक है, मैंने आपको सब एनालिसिस आपको बताया है, तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो डिटेल्स के पे ही बताया है, उसके पीडीएफ में भी वीडियो में मैं बीच में